हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्षम स्त्री। काफ़ी दिनों से आप लोग कह रहे थे कि क्लास 6 की एसएसटी की नोट्स प्रोवाइड कीजिए, तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की एसएसटी की नोट्स देने वाली हूँ। और आप लोग जानते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी क्योंकि मेरे बड़े बेटे की कुछ हेल्थ इशू चल रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ही बीमार रहता है, तो इसीलिए सॉरी। और आगे मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी वीडियोस आपकी हेल्प करने की। और क्लास 6 की आज मैं जियोग्राफी की नोट्स आपको देती हूँ, वीडियो के थ्रू आपको बता देती हूँ। और आपको ये भी बताऊँगी कि आपको नोट्स के लिए अगर डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आपको कौन से टीचर का देखना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि व्यूज़ आए, तभी मैं मोटिवेट होकर के बना पाऊँ। तो चलिए लेट्स गो स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी की नोट्स एनसीईआरटी की, जो मैंने अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बनाया था। और ये मैंने शुरू में नोट्स से बनाना शुरू किया था, तो मैं ऐसे ही बना लेती थी जल्दी में कैसे भी। फिर बाद में जब मैंने क्लास 7 से एनसीईआरटी की नोट्स बनाना शुरू किया तो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से बनाए थे। तो चलिए आपको मैं सब कुछ बता देती हूँ डिटेल में। इसको मैं पार्ट में डिवाइड करके बनाऊंगी, देखती हूँ कितने चैप्टर तक आज कवर कर पाती हूँ। उसके बाद फिर जो चैप्टर्स बच जाएंगे वो अगले वीडियो में कवर करूँगी। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। अब सौरमंडल में क्या क्या है? सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात में आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तारा बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं। अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है इनके पास। अब देखिए नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल कहलाती है। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है वो सप्तऋषि के उदाहरण है और ये आसानी से दिखने वाला है। सप्तऋषि आकाश में दिख जाता है खुली आंखों से भी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। ग्रह अपनी प्रकाश व ऊष्मा नहीं होते हैं, तारों से प्रकाशित होते हैं। एक ऐसे पिंड होते हैं जिनकी अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है। प्लैनेट ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाला। अब ग्रहों के बारे में दिए गए हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पास छल्ले हैं। अब देखिए छल्ले एक और ग्रह के पास है, शायद नेपच्यून के पास, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में यही दी गई है, तो आपको इसी को करेक्ट मानना है। और क्वेश्चन में अगर आपको मान लो चैलेंज भी करना होगा तो यही वाला सही माना जाएगा, ठीक है। बुध जो है वो 88 दिन लगता है सूर्य का परिक्रमा करने में और 59 दिन लगता है एक जगह उसको रोटेट होने में, घूर्णन में। शुक्र को 255 दिन परिक्रमण में, 243 दिन घूर्णन में। पृथ्वी को 365 दिन परिक्रमण में, एक दिन घूर्णन में और एक चंद्रमा भी है। इन दोनों के पास कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। तो जैसे जैसे हम सूर्य से दूर होते जाएंगे ये परिक्रमण का दिन जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब है मंगल ग्रह, 687 दिन परिक्रमण में लगता है, एक दिन घूर्णन में लगता है और चंद्रमा इनके पास 2 हैं। बृहस्पति को 11 वर्ष 11 महीने लगते हैं परिक्रमण में, 9 दिन लगते हैं घूर्णन में और 53 चंद्रमा है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जो है उनको 29 साल 5 महीने लगते हैं परिक्रमण करने में और 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं बस घूमने में। देखो कितना दूर है, पर फिर भी 10 घंटे 40 मिनट में ही एक बार घूम जाता है। 53 चंद्रमा है इनके पास, इन दोनों के पास 53 चंद्रमा है। ये अपना उपग्रह भी कहा जाता है, इनका प्राकृतिक उपग्रह। अब यूरेनस को 84 साल लग जाते हैं, 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं घूर्णन में और 27 चंद्रमा है। नेपच्यून को 164 साल लग जाते हैं, बताओ कितनी दूर है ये। 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं और घूर्णन में और 13 चंद्रमा है इनके पास। अब सौरमंडल में क्या क्या है, देखो ये क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल में क्या क्या। ध्यान से, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य गैस से बना है, केंद्र में है और इस सूर्य का ही खिंचाव बल सौरमंडल को बांध कर रखता है। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य। कक्षा जो है वो दीर्घवृत्ताकार रास्ता होता है, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्लूटो 2006 में हटाया गया था ग्रह में से और 2003 यूबी 313 सिरस दोनों बौना ग्रह बना दिए गए थे। पृथ्वी दूरी से तीसरा, आकार में 5वां और ध्रुवों के पास चपटा भू आभ आकृति पृथ्वी के समान आकृति है। पृथ्वी के बारे में ये सब दिया गया है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है और 3,84,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। 27 दिन लगते हैं इसको घूर्णन में भी और 27 दिन लगते हैं परिक्रमण में भी। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, सूर्य का नहीं।
क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह भी ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं क्षुद्र ग्रह, और छोटे छोटे पिंड होते हैं, विस्फोटित ग्रह होते हैं ये। उल्का पिंड पत्थर के टुकड़े होते हैं। चैप्टर 2 आता है, चैप्टर 1 एंड हो जाता है यहीं पे। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अक्ष सुई की झुकी हुई अवस्था ग्लोब में जो होती है उसको अक्ष कहते हैं। इसको अगर आपको बहुत अच्छे से समझना हो तो सचिन एकेडमी पर एक टीचर आते हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनसे आप समझ लेना, बहुत अच्छे से वो समझाते हैं। मैं उन्हीं से समझी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दिया था, माइंड में सेट हो चुका था। अब मैं आपको अगर समझाने लग जाऊँगी तो मैं उतना अच्छा भी समझा भी नहीं पाऊँगी और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे से अपलोड नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो आप उनसे समझ लेना। विषुवत वृत्त जो होता है यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। और इसके ऊपर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और 0 डिग्री होता है विषुवत वृत्त में, और फिर 20 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं विषुवत के समांतर, इसे अक्षांश कहते हैं। ऐसे जो होते हैं ऐसे ऊपर की तरफ जो जाते हैं। और डिग्री का मतलब अंश होता है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर में है, 20 डिग्री उत्तर, यानी कि यहाँ पे होगा महाराष्ट्र का चंद्रपुर। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का बेलो होरिजेंट जो है वो 20 डिग्री दक्षिण में है, 20 डिग्री दक्षिण, यानी कि इधर ब्राज़ील का बेलो होरिजेंट होगा, दक्षिण अमेरिका में है वो। उत्तरी ध्रुव इधर इसे कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव इसे कहते हैं। यहाँ दक्षिणी शीत कटिबंध होता है, यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध होता है। ये 23.5 डिग्री की रेखा है, ये 23.5 डिग्री की दक्षिणी रेखा है, ये उत्तरी रेखा है, बीच में विषुवत वृत्त होता है। इसके बीच का क्षेत्र जो होता है उष्ण कटिबंध कहलाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 23.5 से लेकर ये 23.5 तक उष्ण कटिबंध कहलाता है। इससे ऊपर और इससे नीचे 23.5 से 86.5 डिग्री के बीच में कहलाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कर्क रेखा के ऊपर, और इधर मकर रेखा के नीचे कहलाता है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए आप प्लीज़ सचिन एकेडमी पर वो वीडियो आता है, वो जो टीचर हैं ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से समझा देंगे, उनका देख लेना, वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएगा। देशांतर या याम्योत्तर जो होता है 0 डिग्री ग्रीनविच ब्रिटेन में है, जहाँ से समय निर्धारण होता है। देशांतर से समय निर्धारण होता है, अक्षांश से स्थिति निर्धारण होता है, मतलब जगह का पता चलता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे गए हैं, मतलब देखो अक्षांश ऐसे ऐसे खींचे गए हैं, और देशांतर जो है वो ऐसे ऐसे खींचे गए हैं, पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ। 82.5 डिग्री भारत में मानक समय है, भारत का समय जो 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित होता है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और अगर आप इधर जाओगे पश्चिम में तो 1 घंटा माइनस कर लेना, पूरब जाओगे तो 1 घंटा प्लस करते जाना। अब है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आया था, 33.5 डिग्री यहाँ पर लिख दिया था जो कि गलत था। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रतिदीप्त वृत्त कहलाता है। 21 मार्च को ऊपर वाले हिस्से में, मतलब नॉर्थ साइड में बसंत ऋतु होगा और साउथ साइड में शरद ऋतु होगा। 23 सितंबर को ऊपर शरद ऋतु, नीचे बसंत ऋतु। 21 जून को उत्तरायनंत होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। 22 दिसंबर को दक्षिणायनंत होता है और ऊपर शीत नीचे गर्मी। 21 जून को सबसे लंबा दिन और रात, सबसे छोटी रात होती है, उत्तरी आयनंत कहलाती है, उत्तरी गोलार्ध में जो हम लोगों का है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी वाले लंबे दिन और छोटी रात होती है, दक्षिणी आयनंत कहलाता है। विषुव जो होता है यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर दिन रात होते हैं पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, कोई उत्तरी दक्षिण नहीं, पूरी पृथ्वी पर। चलो अब आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब चैप्टर 4, 5 सब जो है वो आगे की वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी कल परसों में, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। सीटेट से रिलेटेड जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, ठीक है। और जुड़े रहना मेरे साथ सीटेट के लिए। आपको और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, ज़रूर से बता देना। और मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा प्रे कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।